देयर इज़ अ फिबोनाची थ्योरी जो इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने डेवलप करी है, जिसके अंदर मैं आपको 11 बजे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दूंगा। उसके बाद में आप देखोगे 80 to 90% ऑफ द टाइम उसी फिबोनाची के लेवल्स पे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो एडवांस स्ट्रेटजीज जो यूएसए के अंदर एल्गोरिथम जिस पे बन रखे हैं वो समहाउ क्रैक कर लिया। और दोस्तों आज मैं इनको एक खास वजह से लेके आया हूँ, क्योंकि इनके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है, यदि आप लोग वो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों उस सेटअप से आप पैसा। तो आप ये बताइए विवेक जी, आप ट्रेडर हैं आप, और आपने मनीष से सीख के करा है या आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं, और आपका फोर्टे क्या है? टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के पास आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जाए जिसमें वो अच्छा पैसा बना सके। थोड़ा ब्रेक लेके मैं यूट्यूब वगैरह सर्च कर रहा था तो मुझे उसमें एक दीपक सर का रील मिला। दीपक सर का एक वीडियो देखा, फिर मैंने पूरा पेज खोल के बहुत सारे वीडियोस देखे। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये लर्निंग के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताओ कि आप कैसी ट्रेडिंग करते हो और कौन सा स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो और कैसे तुम ऐसे पैसे बना पाते हो, ये बताओ। सर मेरी 2 स्ट्रेटजीज रहती है। ठीक है, सबसे पहला रहता है ठीक है। कि जब आप डेल्टा न्यूट्रल कर रहे थे आपको लॉस हो गया, यस। अभी जब आप प्रॉफिटेबल हैं तो वो जो स्ट्रेटजी है वो डायरेक्शनल है या वो भी डेल्टा न्यूट्रल है? ना अभी सर जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना वो अगर तेरा मैं चमत्कार नहीं देखता हाँ। मैं बुलाता ही नहीं। अब मुझे तेरी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी सीखे। इसीलिए ये यहाँ पे बैठा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश ये रहती है कि आपकी निरंतर उन्नति हो, आपकी निरंतर ग्रोथ हो, और आप कैसे कोई ना कोई नया बिजनेस करें, ट्रेडिंग करें, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो सदाबहार हरा हरा रहे, ट्रेडिंग में आप सदाबहार पैसे कमाते रहें। दोस्तों मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी ट्रेडर्स, कभी कोई बिजनेस एवेन्यू, कभी कोई व्यापारी, कभी कोई स्कीम, कुछ ना कुछ ऐसा लाता रहता हूँ जिससे कि आपकी जर्नी आसान हो। कहने को तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सबसे आसान काम है, लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो आज 93% लोग लॉस में नहीं होते। दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि शेयर मार्केट में 93% लोग लॉस लेते हैं, यानी कि अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 93% लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। और जो 7% बना रहे हैं दोस्तों, उसका भी जो आंकड़ा है उसमें से भी 50% लोग एफडी के रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे, यानी कि 7-8% सालाना नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये गेम है एक स्किल सेट का। ये गेम है उन लोगों के लिए जो दोस्तों कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि पैसा उनके लिए कमाना आसान हो जाता है। और दोस्तों उसके लिए सीधी सी एक चीज़ है, वो है आपकी लर्निंग। यदि दोस्तों आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि आपके लिए पैसा बनाना इस मार्केट में जो कि सबसे मुश्किल है आसान हो जाता है, तो आज उसी पे ही चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस चर्चा के लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक नहीं 2 गेस्ट हैं। अब तक आप हमेशा ये देखते आए हैं कि हमारे पॉडकास्ट पे केवल एक गेस्ट होते हैं और मैं और पूजा 2 को होस्ट होते हैं। लेकिन आज मज़े की बात ये है कि आज जो ये चर्चा है कि किस तरीके से पैसे के कमाने को आसान बनाया जाए और किस तरह से स्किल सेट और माइंडसेट को डेवलप करा जाए दोस्तों, ताकि आपकी जर्नी एज ए ट्रेडर आसान हो जाए। तो दोस्तों स्वागत करते हैं मनीष का। और दोस्तों आज मैं इनको एक ख़ास वजह से लेके आया हूँ, क्योंकि इनके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है, यदि आप लोग वो सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो दोस्तों उस सेटअप से आप पैसा बहुत आसानी से बना पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है, कोई हम लोग गारंटी नहीं देते। एज डीप टॉक्स, दीपक वाधवा, पूजा वाधवा, हम लोग कोई कमिटमेंट नहीं करते कि पैसा बनेगा। लेकिन हाँ, यदि आप डिसिप्लिन से, प्रॉपर सीख के, समझ के आप उसको लागू करेंगे तो पैसा बनने की संभावना है। मैं कमिटमेंट कोई नहीं करता, लेकिन क्योंकि और लोग कमा पा रहे हैं
तो आप भी कमा पाएंगे, लेकिन कंडीशन वही है, प्री रिक्विजिट है डिसिप्लिन और लर्निंग। स्वागत करते हैं मनीष का, जो हमारे पास आज जयपुर से आए हैं। और दोस्तों, इनका एक बहुत वंडरफुल सेटअप है जो मैंने देखा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। मनीष हालांकि उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत छोटी उम्र में दोस्तों अपना एक ऐसा स्किल सेट डेवलप कर लिया है कि टुडे ही इज़ अमंग वो जो 7% लोग हैं ना दोस्तों, वो है। उसके साथ ही दोस्तों हम स्वागत करते हैं विवेक का, जो कि अहमदाबाद से इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं। और दोस्तों, इनको बुलाने का कारण एक बहुत सीधा सा है कि जो लोग पूरे उम्र भर में नहीं कमा पाते, इन्होंने 1.5 से 2 महीने में कमाए हैं। मैं धनराशि नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो जो पैसा है वो ऑलमोस्ट उतना है जितना कि कोई एक नौकरी पेशे वाला आदमी पूरी ज़िंदगी लगाता है तो कमा पाता है। यानी कि लाखों से ऊपर, करोड़ों से नीचे, बस इतना ही बोलूँगा। मैं फिगर डिस्क्लोज नहीं करूँगा। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं क्या है इनकी स्ट्रेटजी, कैसे ये ट्रेड करते हैं, क्या इनका स्किल सेट है, और आज जो इनके मेरे को यहाँ बुलाने का कारण है वो किस स्ट्रेटजी पे बेस है, वो समझते हैं मनीष से। तो स्वागत करते हैं मनीष और विवेक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड डीप टॉक्स में। थैंक्स सर फॉर इनवाइटिंग। वेलकम मनीष दोबारा से डीप टॉक में। आपसे तो हमारे ऑडियंस बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, मिल चुके हैं। जो आज आपके फ्रेंड आपके साथ आए हैं विवेक, आज हम इनका पॉडकास्ट लेंगे पहले। तो आप ये बताइए विवेक जी, आपने जो है आपने ट्रेडर हैं आप, और आपने मनीष से सीख के करा है या आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं, और आपका फोर्टे क्या है? टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के पास आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जाए जिसमें वो अच्छा पैसा बना सके। और आप पहले थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप यहाँ पे कैसे आए और आपने कैसे एक प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी जो ट्रेडिंग की है उसके बारे में बताइए। यस थैंक यू मैम, थैंक यू दीपक सर फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू मनीष सर ऑल्सो। पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक राठौड़ है, मैं गुजरात से हूँ। मैं यूँ तो मैं आप गुजराती हैं? यस। तो ट्रेडिंग आपके ब्लड में है, मान सकती हूँ इस बात को। सही है। मेरा नाम विवेक राठौड़ है एंड मैं गुजरात से हूँ। तो आप सबको पता ही है, गुजराती ये होता है वो बिज़नेस में तो पहले एक्सपर्ट होता ही होता है, क्योंकि खून में ही चला जा रहा है बिज़नेस हमारे। एंड ट्रेडिंग है वो हमारा पैशन है, जो सालों से और पीढ़ियों से, मतलब अपने पेरेंट्स ही बोल रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग करो। मैं भी पहले ट्रेडर नहीं था, पर मेरे पापा ने मुझे लगातार 3 साल तक बोला तुम ट्रेडिंग करो, क्योंकि मेरे पापा को पता था मेरे अंदर पेशेंट है, एंड ट्रेडिंग करना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, वो बेसिक चीज़ है। तो मेरे पापा ने देखा इसके अंदर पेशेंस है तो बहुत बोला, फिर मैं जाके ट्रेडिंग में आया। बट कहते हैं ना, ट्रेडिंग मुझे मैथ्स पहले से नहीं पसंद था। इसमें मैं जब स्क्रीन में देखता था ना, वो नंबर से आ रहा है तो मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया ट्रेडिंग में। फिर जाके मैंने मेरा डिग्री ख़त्म किया। वैसे मैं इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। डिग्री ख़त्म करने के बाद मैंने बहुत सारी जॉब करी, बट है ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जॉब में। तो सेटिस्फेक्शन के बिना जॉब करने का कुछ मतलब नहीं होता था। फिर मैंने सोचा चलो पापा इतना कह रहे तो ट्रेडिंग ट्राई करते। तो मैंने पहली सैलरी से मैंने ट्रेडिंग चालू करी। मेरा जब पहला सैलरी आया तो उसमें से ही मैंने आधा अमाउंट ट्रेडिंग में डाल दिया। बट कहते हैं ना 6 साल तक, लगातार 6 साल तक सैलरी से पैसा आ रहा है, ट्रेडिंग में जा रहा है, सैलरी से आ रहा है, ट्रेडिंग में जा रहा है, क्योंकि कुछ पता नहीं था ना, कोर कंसेप्ट मुझे कुछ नहीं पता थे। बस ऐसे ही ये प्राइस है, सब ले रहे हैं, सब कमा रहे हैं, तो अपने भी डाल दो। मतलब आप अपने से ही करने लग गए? हाँ, बिना किसी नॉलेज के या बिना कहीं से लर्न किए? नहीं, कभी लर्न किया नहीं, बस इतना देखा था सब कमा रहे तो मैं भी कमाऊंगा, ऐसे ही सोच से डाला। बट ये सोच मेरी एक्चुअल में गलत थी, तो पैसा तो जाने ही वाला था। फिर है ना, मेरा एक फ्रेंड है, जो हम बोलते हैं ना बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बड़े प्लेयर में से ही एक है। तो उसने ना मुझे एक स्ट्रेटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी सिखाई, जो हर एक बंदा नौकरी के साथ करना चाहता है। वो बोलते हैं ना डेल्टा न्यूट्रल, तो मुझे उसने सिखाया कि एक पैसिव इनकम आती रहेगी। हाँ, जॉब के साथ एक पैसिव इनकम आती रहेगी। तो उसने मुझे सिखाया और मैंने अप्लाई करना चालू करा। तो जॉब के साथ जब वीकली एक्सपायरी थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह सबकी, तो मैंने चालू करा और 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा ओनली। तो हर महीना, हर हफ्ता पैसा हैंडसम अमाउंट बन रहा था और बैठे बैठा आ रहा था, मुझे पे देखता भी नहीं था।
तो ऐसा लगा कि अपना माइंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कैलकुलेशन बैक एंड में करता ही रहता है। मैंने सोचा चलो 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इतना पैसा बन रहा है तो और ज़्यादा करूँगा तो इतना बनने लगेगा। तो वो सब कैलकुलेशन के बेस पे मैंने जॉब छोड़ दी मेरी, फिर जाके फुल टाइम ट्रेडर बना। तो कितना पैसा बन रहा था 4-5 लाख रुपए लगा के? 4-5 लाख रुपए बना, मतलब लगा के हर महीने 60-70 हज़ार रुपये मेरा बन रहा तो था। कितना परसेंट रिटर्न हो गया ये? तो ये 11 से 12% रिटर्न हो गया That's wonderful. ऑन एन एवरेज। क्योंकि क्या है, उसमें मेरा इमोशंस अटैच नहीं था, क्योंकि मैं पोजीशन बना के फिर उसको देखता नहीं था। अगर इमोशंस का अटैच होता तो मेरा पूरा दिन मेरे सामने अप डाउन होता तो होता, बट मैं तो लगा के छोड़ दिया। फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट था, लगा के छोड़ दिया तो अच्छा पैसा बन रहा था। फिर मैंने जॉब छोड़ दी एंड स्टार्ट करा फुल टाइम ट्रेडिंग। बट वही टाइम पे ना मार्केट ने नेचर चेंज किया उसका, बहुत अप डाउन मूवमेंट देने लगा, तो सारे डेल्टा वालों को पिटना चालू किया तो ऑब्वियसली मैं भी पिटूंगा साथ में। तो बहुत कैपिटल था मेरा वो, उसमें से ऑलमोस्ट 70% कैपिटल मेरा चला गया विदिन 3 मंथ्स। Within 3 months. एक तो EMI चालू, ऊपर से कैपिटल वाइप आउट हो रहा है, तो ऑब्वियसली डिप्रेस में आ जाएंगे। और डिप्रेशन, नौकरी भी नहीं है। महीने का EMI भरना है, घर चलाना है, और पैसा हर टाइम जा ही रहा है, आने का बात तो अलग है। तो फिर है ना, मैंने गैप लिया, एक मतलब शांति से बैठ गया, क्योंकि अभी और लॉस लेने का मेरा कैपेसिटी नहीं था। तो शांति से बैठा एंड सोचा मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है सब पैसे नहीं कमा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कमा रहे। तो फिर है ना, थोड़ा ब्रेक लेके मैं यूट्यूब वगैरह सर्च कर रहा था, तो मुझे उसमें एक दीपक सर का रील मिला, दीपक सर का एक वीडियो देखा। फिर मैंने पूरा पेज खोल के बहुत सारे वीडियोस देखे, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये लर्निंग के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती। तो फुल मैंने अपना फोकस डाल दिया लर्निंग पे। मुझे जहाँ पर भी जितना भी नॉलेज मिल रहा था वो मैंने गेन किया। फिर मैंने अपनी ट्रेडिंग वाली जर्नी वापस स्टार्ट करी, एंड वापस स्टार्ट करने के बाद मुझे थोड़े रिजल्ट्स जो मिले ना, वो पहले से काफ़ी बेहतर मिले। एंड मेन एक चीज़ है कि मुझे कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि बिना लर्निंग के आप कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग ही है। मैंने लर्निंग के साथ करा तो मुझे अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया एक। फिर जाके मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी थोड़ा स्टार्ट हुआ। बट क्या है ना, पूरा जितना कैपिटल वाइप आउट था वो तो मैं रिकवर कर नहीं सकता था। तो मुझे चाहिए था कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग, कुछ एक्स्ट्रा डेटा रीडिंग, जो कर रहे, जो सिखा रहे, उनके पास से मुझे सीखना था। फिर है ना, मैंने दीपक सर का यूट्यूब देखा, रील आया बहुत सारा, मैंने वीडियोस देखा, तो मुझे लगा नहीं, अभी लर्निंग तो करना पड़ेगा, लर्निंग के बिना मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगा। तो फिर मैंने लर्निंग के ऊपर पूरा मेरा फोकस रखा, एंड मैं एक के बाद एक लर्न करता गया और उसको अप्लाई करता गया। तो मेरे ट्रेडिंग में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया, एंड मेरा जर्नी है वो लॉस से ख़त्म होकर प्रॉफिटेबल जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो ये मेरा ट्रेडिंग का मतलब लॉस वाला जर्नी से प्रॉफिट वाले जर्नी में आने का एक जरिया था। तो विवेक, एक बहुत स्पष्ट सवाल, ओके सर। कि जब आप डेल्टा न्यूट्रल कर रहे थे आपको लॉस हो गया, यस सर। अभी जब आप प्रॉफिटेबल हैं और जो भी आप स्ट्रेटजी है वो, अभी दोस्तों बने रहिए, मैं इनसे स्ट्रेटजी भी उगलवाऊंगा, आप लोग बस बने रहिए, देखते रहिए ये पॉडकास्ट। तो वो जो स्ट्रेटजी है वो डायरेक्शनल है या वो भी डेल्टा न्यूट्रल है? ना, अभी सर जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना वो डायरेक्शनल है, अभी डेल्टा है। न्यूट्रल वाली नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है, डायरेक्शनल क्या होता है। जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक हम हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं कि निफ्टी 20,000 पे खड़ी है, तो आप 21,000 की कॉल और 19,000 की पुट बेच देंगे। उसे आप वीकली बेसिस पे भी बेच सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी बेच सकते हैं, एक महीने आगे की भी बेच सकते हैं। तो जब आप आगे और पीछे का दोनों बेच लेते हैं तो, और एक रेंज बना के उसका भी एक सिस्टम होता है, तो उसको बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल, यानी कि आपने यहाँ भी बेच रखा है, यहाँ भी बेच रखा है। लेकिन दोस्तों, इसमें होता क्या है कि बाज़ार जब तक इस रेंज के बीच में है तब तक तो ये पैसा देता रहता है। लेकिन डेल्टा न्यूट्रल में आफत उस दिन पैदा हो जाती है जिस दिन बाज़ार एक साथ 800-900 पॉइंट आगे बढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है या किसी भी एक डायरेक्शन में चला जाता है। तो होता क्या है कि आपने बेची तो हुई है कॉल मुश्किल से 50 रुपये की, इधर पुट भी 50 रुपये की, और 50 रुपये वाली हो जाती है 500, तो आपकी 70%, जैसा कि विवेक ने बताया, कैपिटल जो है आपकी इरोड हो जाती है। तो वैसे क्या, जो एक क्या कहते हैं, गुजरात में जितने भी लोग हैं और ख़ास तौर से सूरत में, वो लोग डेल्टा न्यूट्रल बहुत करते हैं, क्योंकि वहाँ डेल्टा की बहुत सारी डेस्क बनी हुई हैं। उन डेस्क में क्या होता है, आप अपने 2-5 लाख रुपए लेके जाइए, वो आपको 25 लाख की वो दे देते हैं प्रॉप डेस्क में।
और उसमें आप जो है इधर भी बेच लिए इधर, लेकिन ये दिस इज़ वेरी स्लो बिजनेस। इसमें आपको 1-1.5% से ज़्यादा पूरे महीने में या 2% से ज़्यादा पूरे महीने में नहीं बच सकता। इन्हें शुरू में बचा 10-10%, लेकिन एक ही बार में 70% वाइप ऑफ हो गया क्योंकि इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया था। लेकिन हाँ, डेल्टा न्यूट्रल में यदि आपको एडजस्टमेंट्स आते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बहुत सारे ट्रेडर्स को मैं ऐसा जानता हूं जो 100-100 करोड़ रुपए भी लगा के डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लॉस भी बहुत सीमित होता है। इन्हें शायद एडजस्टमेंट नहीं आते थे, लेकिन चलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इनसे समझेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। अब आओ जी मनीष जी, अब आप हॉट सीट पे आ जाओ। हाँ अब आप मुझे बताओ कि आप कैसी ट्रेडिंग करते हो और कौन सा स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो और कैसे तुम ऐसे पैसे बना पाते हो, ये बताओ मुझे। सर, मेरी 2 स्ट्रेटजीज रहती है। ठीक है। सबसे पहला रहता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। ठीक है, दुनिया तो बताती है कि फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट जैसे काम करता है। फेयर But- वैल्यू गैप होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडलों का हायर हाई होता है, जिसके अंदर बीच वाली जो कैंडल होती है उसका जो गैप होता है हाई, मतलब ऊपर वाली कैंडल का लो एंड बॉटम वाली कैंडल का हाई, उसका वो जो लाइन होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करती है। बट ये तो बेसिक हो गया, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर समटाइम्स क्या होता है, लिक्विडिटी जब लिंक हो जाती है तो उसके स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आ जाता है मार्केट। तो वो जब हमें दिख जाता है ना, देन मैं वहाँ पे रेडी रहता हूँ कि हाँ अब इसको जाने दो ऊपर, ऊपर कोई ना कोई बेयरिश पैटर्न तो बनेगा। वहाँ पे ना कहते हैं जब दूसरी साइड मार्केट गिरेगा तो मैं दूसरी साइड में स्कैल्पिंग करना चालू कर देता हूँ। दूसरी स्ट्रेटजी रहती है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो पूरी दुनिया ने यूज़ करा, राइट। एल्गोरिथम भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कैंडल का प्रोबेबल हाई एंड लो क्या बन सकता है इन फ्यूचर आप पहले से एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ फिबोनाची थ्योरी जो इंडिया में फर्स्ट टाइम मैंने डेवलप करी है, जिसके अंदर मैं आपको 11 बजे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके दूंगा। उसके बाद में आप देखोगे 80 to 90% ऑफ द टाइम उसी फिबोनाची के लेवल्स पे मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो वो एडवांस स्ट्रेटजीज जो यूएसए के अंदर एल्गोरिथम जिस पे बन रखे हैं वो समहाउ क्रैक कर लिया। तो ये तो पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट लिक्विडिटी खाने के लिए आएगा, प्लस एडिशनली मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के फ्यूचर लेवल्स ना निकाल देता हूँ। तो उन दोनों के मिक्सर से मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट का बॉटम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, और उसके साथ मैं एडिशनली आईवी का यूज़ करता हूँ। तो आईवी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स का लाइव मार्केट में सेंटीमेंट क्या है वो आईवी बता देता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज, फ्री सब चीज़ें पड़ी रहती है, राइट। बट फ्री की अगर मान लो कि कोई चीज़ बल्क में कोई यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली वो काम करना विद टाइम ना कहते रिड्यूस हो जाता है। तो इनिशियली ऑप्शन चेन बहुत ही अच्छा काम करती थी, 2020 की बात है, 2021 की बात है, कि मतलब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बहुत ही अच्छा काम करता था। बट जब मार्केट पिछले 1 साल में जो करा उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ऑप्शन सेलर का सेंटीमेंट काम आता है। अब लोगों को ये भी नहीं पता है कि देर आर 2 कंडीशंस इन द मार्केट जिसके अंदर ऑप्शन राइटर शायद तक प्रेजेंट ही ना हो। एक कंडीशन वो हो सकती है कि ऑप्शन राइटर्स को प्रीमियम खाने को ना मिले, तो उस टाइम क्यों ऑप्शन सेलर अपनी ना रिस्क लेगा, क्योंकि उसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर मार्केट इतना वॉलेटाइल हो जाता है कि ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, तो उसमें भी वो ट्राई करेगा कि एंट्री ना करूँ। तो ये 2 कंडीशन होती है जिसके अंदर सेलर को बायर को पैसा बन सकता है। बट ऑप्शन सेलर की जो कंडीशंस होती है उसके अंदर होता है एक बीच की कंडीशन। बीच की कंडीशन जिस दिन फॉर्म हो गई उस दिन आपके स्टॉप लॉस हंटिंग चालू होगी, वो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन एडवांस आप पता कर सकते हो कि ये ना कहते हैं ऑप्शन राइटर्स का सेंटीमेंट क्या है, या तो ऐसे हंटिंग करेंगे या फिर डायरेक्शनल मूव देंगे। तो डायरेक्शनल मूव हम कंप्रेशन में पकड़ सकते हैं, और डायरेक्शनल मूव तो कंप्रेशन में पकड़ सकते हैं, एंड एसएल हंटिंग करना कहते हैं हम ऑप्शन सेलर की जो वो कंडीशन होती है उसके अंदर पकड़ सकते हैं। दोस्तों थोड़ा मनीष का समझाना टेक्निकल ज़्यादा हो गया, मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स जो हैं वो इजी कर देता हूँ। हाँ। फेयर वैल्यू गैप, जब 3 लाल कैंडल बनती हैं तो ऊपर वाली नीचे वाली कैंडल के बीच का जो गैप है, जिसमें कि वो बीच वाली कैंडल है, उसको बोलते हैं विच एक्ट एज ए सपोर्ट मैनी टाइम्स। लेकिन गारंटी फिर कुछ नहीं होती, ऐसा हो सकता है। हाँ। ये एक प्रोबेबिलिटी है। उसके अंदर होता क्या है, समटाइम्स लिक्विडिटी फंस जाती है। अब लिक्विडिटी फंसने का मतलब क्या होता है कि अधिकांश लोग बायर और सेलर वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। अगर कोई आदमी बाय करके आया है वो निकल नहीं पा रहा, जो सेलर है वो सेल नहीं कर पा रहा, उसको ट्रैपिंग बोलते हैं या लिक्विडिटी फंसना बोलते हैं, या मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स वहाँ हुए होते हैं वो भी उसको बोलते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड लोगों के लिए हुए और हैं। सर इतना लाइक इंस्टाग्राम पे इतना क्रेज हो रखा है कि
मेरे को ये इसलिए स्ट्रेटेजी में आउट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इंस्टाग्राम पे वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। हर क्रिएटर आना कहते हैं मतलब बना उस वीडियो को बना के डाल रहा है कि फेयर वैल्यू गैप लाइक फेयर वैल्यू गैप काम ही नहीं करता। 50% इवन 30% काम नहीं करता, क्योंकि समटाइम्स जब लिक्विडिटी फंस जाती है ना तो उसका स्टॉप लॉस खाने के लिए वो आ जाता है। 88% ऑफ द टाइम हमारे बैक टेस्टिंग में आया है। तो और एक और चीज़ है ना, अगर फेयर वैल्यू गैप के अंदर लिक्विडिटी है ना तो आप हमेशा ऑप्शन से ना कहते हैं ओवर वैल्यूड प्राइस पे खरीदोगे। तो कोई चीज़ ऑलरेडी आपने महंगी खरीद ली तो उस पर एक्सपेक्टेशन आप कुछ नहीं कर सकते। वो पता चला उसी टाइम स्टॉप लॉस खा लिया, फिर ऊपर चला गया तो साइकोलॉजी खराब। तो ये चीज़ है ना कहते हैं, मैं हमेशा ना कहते हैं इसी के अगेंस्ट, मतलब मेरे को यही ढूंढता हूँ कि लिक्विडिटी जहाँ पे होगी मार्केट जाएगा। मैं रिवर्स ट्रेड वहाँ पे प्लान करता हूँ। अब दोस्तों इन्होंने एक वोलेटिलिटी का वर्ड यूज़ किया, वोलेटिलिटी बोला था। हाँ, तो दोस्तों जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे होते हैं, बायर और सेलर में द्वंद्व बढ़ जाता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक का प्राइस है वो बार बार 100 आ रहा है 105 आ रहा है, 100 आ रहा है 105 आ रहा है, 100 आ रहा है 105 आ रहा है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वहाँ लिक्विडिटी फंसने वाली बात शुरू हो जाती है कि बायर सोचते हैं कि वो 100 पे बाय कर लें, सेलर सोचते हैं 105 पे सेल कर दें। तो अब यहाँ पे जो भी ट्रेंड ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अगर सेलर वहाँ ट्रैप होगा, यानी कि 10,000 लोगों ने 105 पे सेल कर दिया ये चीज़ देख के कि ये तो दोबारा 100 आएगी, बस वही ट्रैप होता है। और वहीं से ही जो बड़े इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर या जो भी बड़े लोग होते हैं वो उसे और ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि F&O में आप लोगों को पता है मेरा लॉस आपका फ़ायदा, आपका लॉस मेरा फ़ायदा, हम 4 लोग बैठे हैं यहाँ, तो पैसा यहीं का यहीं घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं ज़ीरो सम गेम। तो दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ें थोड़ी सी आसान भाषा में बता दी हैं ताकि आप लोगों की समझ में आए। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो अभी मनीष ने एक वाक़यात यूज़ किया कि बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं। दोस्तों हर चीज़ जो यूट्यूब पे है वो सही नहीं है, पहले आप ये भी समझ लें। और मैं जो लोग यूट्यूब पे ट्रस्ट करके इतना पैसा लगा देते हैं बाज़ार में, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भाई जब आपके घर के बच्चे, जो बच्चा नर्सरी में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, आप क्या उसे यूट्यूब में नहीं पढ़ा सकते? कौन सी ऐसी कविता है बच्चे की जो यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन आप उसे फिर भी स्कूल भेजते हैं, पैसा खर्च करते हैं। जब बच्चे के कैरियर की बात आए तो आपको सारी समझ आ जाती है, लेकिन जहाँ अपना पैसा डालने की बात आए आप एक ऐसी फ्री की चीज़ पर ट्रस्ट कर लेते हैं जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। तो थोड़ा सा सूझबूझ की ज़रूरत है। और दोस्तों मैं फिर कहना चाहूँगा, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग का कोई तोड़ नहीं है। आज आप कितने ही लोग देख लें, वो अपने अध्ययन से और अपनी प्रैक्टिस से और सीख सीख के ही आगे बढ़े हैं। किस्मत का धनी 100, 200, 500, 1000 में कोई एक होता है, लेकिन जो भी धनी होता है वो भी कुछ सीख के आगे बढ़ता है। तो इसलिए सीखना ज़रूरी है। आइए रिवील करते हैं स्ट्रेटजी इन दोनों की। और सबसे पहले विवेक पे चलेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले जैसा मैंने आप लोगों को बताया 1.5-2 महीने में बहुत बड़ी संप्रदा पैसा बना लिया है, जो करोड़ों से कम और लाखों से ज़्यादा है। फिगर मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हाँ नियर टू 1 CR मैं कह सकता हूँ। तो अब इनके पास वापस आएंगे कि ये क्या चीज़ फॉलो करते हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है दोस्तों, जिससे आपका भी पैसा बन सकता है। लेकिन मैं फिर एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर दूंगा, सीखना एक अलग चीज़ है, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। स्ट्रैटेजी किसी की भी हो, चाहे मेरी हो, मनीष की हो, विवेक की हो या पूजा जी की हो, माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप माइंडसेट से कंट्रोल नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बना के देगी। विवेक जी, दीपक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रैटेजी के बिना या बिना लर्निंग के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और आपका तो लाइव एग्जांपल है कि बिना लर्निंग के आपने डेल्टा न्यूट्रल स्टार्ट किया, उसमें आपको इनिशियली प्रॉफिट आया, वही बात के 500 में से एक बंदा प्रॉफिट कमा लेता है, लेकिन ग्रेजुअली वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, आपकी कैपिटल भी वैनिश हुई। तो अब आप ये बताओ कि एक हाइपोथेटिकल फिगर में, जैसे आपने बोला आपने 5 लाख से ट्रेडिंग शुरू करी, तो अब 5 लाख से अगर कोई शुरू करना चाहे तो वो क्या स्ट्रैटेजी है जिससे कि वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना सके, या क्या 5 लाख पर इतनी इनकम हो सकती है कि वो अपनी जॉब छोड़ के इसमें आ सके? देखो मैम, पहले तो ये बात है, मैं तो ये सजेशन नहीं दूंगा कि बंदे सारे जॉब छोड़ के ट्रेडिंग चालू करें। हाँ करनी है, कर सकते हैं, बट बिना सीखे नहीं। पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, आपका लर्निंग
एकदम कंप्लीट हो जाए फिर जाके आप थोड़ा बहुत साइड में ट्रेड करना चालू करो। फिर आपका अगर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है तो भी आप जॉब छोड़ने का ट्राई करो, वरना मत करो। तो विवेक, आपकी जो स्ट्रैटेजी, कितनी बैक टेस्टिंग रिक्वायर्ड है उसमें? बैक टेस्टिंग देखो मैडम, मैंने तो हमने कर ली 2 साल मैंने बैक टेस्ट किया है वो स्ट्रेटेजी का। 2 Okay. साल का बैक टेस्ट मैंने कंप्लीट करा है एंड वो प्रॉफिटेबल है। पहले तो है ना, प्रॉफिटेबल में आने के लिए अपना माइंडसेट, जैसे दीपक सर ने बताया, माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल। एंड आपके अंदर जो डर है ना ट्रेडिंग के लिए, वो डर आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा। वो डर को मैंने कैसे ओवरकम किया वो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका प्रॉफिटेबल नहीं होने का एक रीज़न बहुत बड़ा है आपका डर। ठीक है, अगर आपको डर इस चीज़ से नहीं लगता कि आपने एंट्री बनाई एंड तुरंत आपका एसएल खा गया, उस चीज़ से आपको डर नहीं लगता। बट मेजॉरिटी ट्रेडर्स को डर कहाँ लगता है, जब वो एंट्री बनाते हैं, प्रॉफिट में आते हैं, फिर उसका टारगेट नहीं दिया एंड उसी बीच में मार्केट रिवर्स हो रहा है। एग्जैक्टली। मार्केट जब रिवर्स हो रहा है ना, तब सबसे ज़्यादा डर लगता है कि यार मुझे मिल रहा है उतना भी चला जाएगा। तो क्या करते हैं, रिवर्स आता है ना तब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बट एक्चुअली होता यही है कि थोड़ा रिवर्स आके फिर उसके टारगेट तक जाता है। बट बंदे ने तो पहले ही बुक कर लिया तो फिर भले प्रॉफिट बुक करा ना, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिग्रेट ही रहेगा, क्योंकि उनके टारगेट तक पहुंच गया मार्केट। तो ये चीज़ है ना हर एक के साथ होती है। बट कोई है ना इसको ओवरकम करने और सीखने की ट्राई नहीं कर रहा है। मैंने इसको ऐसे ओवरकम किया कि पहले मैं एंट्री बनाता हूँ, मान लो कोई 10 लॉट से मैंने एंट्री बनाई फॉर एन एग्जांपल, 10 लॉट से मैं एंट्री बना रहा हूँ। जब मेरा प्रॉफिट में जा रहा है, ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ रहा है, फिर मुझे जब डर लगना चालू हो जाता है ना कि यहाँ से रिवर्स आ सकता है, थोड़ा रिवर्स आए, तो मैं वहाँ पर है ना मेरा 50% या 60% क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। एंड जो रिमेनिंग क्वांटिटी है ना, उसका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लेके मैं उसको ट्रेल के लिए छोड़ देता हूँ। फिर वो जाए वहाँ पर जाए, मैं देखता रहता हूँ मार्केट। तो उससे क्या है, आपका पहले ये डर निकल गया कि मुझे अब लॉस होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया एंड जो भी बचा था उसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले लिया। तो आपके अंदर वो डर ख़त्म हो गया कि अभी मुझे कुछ जाएगा तो नहीं, फिर आप पूरी रैली कैप्चर कर सकोगे। तो यही है आपका, अगर ज़्यादा प्रॉफिट में आना है, आपका पूरा रैली कैप्चर करना है, तो ये चीज़ को मैंने फॉलो किया था, जो शायद कर सकते डर को ओवरकम करने के लिए। एंड ये डर को ओवरकम करने के लिए आपका बेसिक है लर्निंग, वो लर्निंग तो आपको करना पड़ेगा, वरना आप ये चीज़ भी फॉलो नहीं कर पाओगे। आप मेजरली किस में ट्रेड करते हैं? मेजरली इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो, दोनों में मैं ट्रेड करता हूँ। क्रिप्टो में थोड़ा ही करता हूँ, इंडियन बट मार्केट में मेजर इंडेक्स में या स्टॉक्स में? नहीं, इंडेक्स पे ही करता हूँ। स्टॉक इंडेक्स मुझे में करते हैं। मेरा मतलब है ना प्रॉफिटेबल आने में मतलब एक रीज़न ऐसा भी है कि मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ। मुझे ना तो शेयर मार्केट का इतना बड़ा नॉलेज है, मुझे बहुत कम चीज़ें पता है, बट जितनी चीज़ें पता है वो परफेक्ट मैंने फॉलो करी है। तो एक डिसिप्लिन भी रखी है मैंने, डिसिप्लिन के साथ कॉन्फिडेंस डेवलप करा, इसलिए मेरी जर्नी प्रॉफिटेबल हो चुकी है ये। तो क्या सिस्टम है आपका, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है जिससे आप ट्रेड करते हैं? देखो मैं ना ओनली इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूँ। निफ्टी या बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने शुरू भी बैंक निफ्टी से ही किया था और मैंने दूसरा कोई इंडेक्स भी नहीं देखा आज तक, ना तो मैंने कोई स्टॉक्स भी देखा है। तो पहले से एक ही इंडेक्स देखा है, तो आज भी मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में भी मुझे ना ऑप्शन समझ में नहीं आता, पहले से ही मुझे ऑप्शन समझ में नहीं आता कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना पहले ही मेरा मैथ्स वीक है, तो मुझे ये चीज़ कभी पता ही नहीं चली ऑप्शन की। तो आप फ्यूचर्स में करते हाँ, मैं हैं? ओनली फ्यूचर में करता हूँ। तो फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं बैंक निफ्टी में? पहले है ना मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता था, फिर है ना मुझे मैथ्स नहीं पता है, बट उसका ही एक एग्जांपल लेके मैंने स्ट्रेटेजी डेवलप करी थी। जैसे कि मैथ्स में क्या है, कोई सम आता है तो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो कैंडल अप जा रही है डाउन आ रही है, अप जा रही है डाउन, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया सामने बैठ के, तो मैंने वो चीज़ों को भी सिंप्लीफिकेशन करा एंड सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया। वो एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज से ही मैंने आज तक ट्रेड किया, और मेरा जो लॉस वाला जर्नी था वो पहले थोड़ा रिकवर हुआ। बट क्या कहते हैं ना, वो स्ट्रेटेजी से भी मैं वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना मतलब कोर ही नहीं था ना, उसमें कुछ कोर नहीं था, कुछ लर्निंग नहीं थी। सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, ट्रेड कर दिया, मुझे कहाँ तक जाएगा वो भी नहीं पता था। तो अल्टीमेट चीज़ें वापस वही आके खड़ी रह जाती है, लर्निंग। तो इसके बाद भी मैंने और लर्निंग करना चालू करा, फिर मेरी जर्नी प्रॉफिटेबल आई। विवेक, मुझे ये राउंड बातें नहीं चाहिए। सिंपल मूविंग एवरेज मुझे समझ आ गई, मेरी ऑडियंस को भी समझ आ गई, बहुत इन्फॉर्मेशन है उस पर। मुझे ये सर्कल नहीं घूमना, मुझे बस ये चाहिए कि कैसे पैसा बनाया जाए और कौन सी स्ट्रैटेजी से पैसा बनेगा।
हाँ, तो उसमें है ना, मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है। वो इंडिकेटर में मुझे सब कुछ पता चल रही है, ये कहाँ पर सप्लाई जोन बन रहा है, कहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है, कहाँ से मुझे बाइंग करनी है, कहाँ से मुझे सेलिंग करनी है। दोस्तों, सप्लाई जोन डिमांड जोन कुछ नहीं है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम है। कुछ Yes. लोग सप्लाई बोलते हैं, कुछ लोग डिमांड बोलते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो क्या है, उसमें मुझे सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन मिल रहा है, तो वहाँ से मैं बाई एंड सेल कर सकता हूँ। फिर मुझे जो बोलते हैं ना सब कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई, तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी मुझे वो इंडिकेटर से पता चल रही है कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आ रही है। मतलब मैं ये मान लूँ कि एक डिमांड जोन या सपोर्ट, राइट, वहाँ पे अगर कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आ रही है तो वहाँ आप अपना बाय सेल ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उसका टारगेट क्या रहता है? जैसे कि कोई एक जोन पे आया मार्केट, तो वहाँ पर मैं मेरी एंट्री प्लान करूँगा, एंड एंट्री को मैं ना नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊँगा। नेक्स्ट मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरा है फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूँ, तो इतना डीके का डर नहीं है मुझे, तो मैं पूरा रैली कैप्चर कर सकता हूँ। जोन टू जोन चलता हूँ, सपोर्ट एग्जैक्ट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस में पूरा रैली कैप्चर करता हूँ। और दूसरा ये भी है, मैं हर रोज़ ट्रेड नहीं करता। तो ये आपका इंट्राडे नहीं रहता, नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं हाँ, इस कैरी trade? फॉरवर्ड भी मैं करता हूँ। अगर सेम डे पे जोन पे अगर नहीं एक आया, बार तुम मान लो ये ट्रेड ले लेते हो, तो तुम्हें मिनिमम बैंक निफ्टी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट एक बार में निकाल पाते हो? मिनिमम मैं 400 पॉइंट लेता हूँ, बिना 400 पॉइंट के मैं नहीं 400 निकलता। पॉइंट वो इंट्राडे में मिलते हैं या पोजिशनल में मिलते हैं? 80% तो इंट्राडे में ही मिल जाते हैं सर, बट जब कभी तुम कभार बाय करते हो अपने सिस्टम से। यस। तो दोस्तों बने रहिए, अभी समझते हैं, विवेक के पास दोबारा आएंगे और इनसे समझेंगे कि इनका सिस्टम क्या है और वो कौन सा इंडिकेटर है जो ये यूज़ करते हैं, ताकि आप लोग भी उस इंडिकेटर को यूज़ करके पैसा बना सकें। लेकिन दोस्तों, मैं ये बार बार आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई इंडिकेटर हो, कोई स्ट्रेटजी हो, कोई स्कीम हो, पैसा आपका है, नुकसान नफ़ा आपका है। हम ना आपके मुनाफे में हिस्सेदार हैं, द सेम गोज़ विद लॉस ऑल्सो। आप लोगों को सबसे पहले कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करें, चाहे कोई भी बताए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 2 साल, 1 साल का बैक टेस्ट करिए। देखिए कि जो व्यक्ति यहाँ बैठ के बोल रहा है क्या वो सही बोल रहा है। किसी पे ट्रस्ट मत करिए व्हेन इट कम्स टू मनी दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है, संभाल आपको करनी है। कोई आए, चाहे मैं ही क्यों ना बोलूं, आपके पास आपका बैक टेस्ट है, आप दोस्तों एक मजबूत घोड़े की तरह रेस को जीत सकते हैं। बैक टेस्ट ही नहीं है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं दोस्तों। बैक टेस्ट आप करिए, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले हम ऐसे स्टीयरिंग पकड़ते हैं, गियर चेंज करना हो तो हम एक हाथ से पकड़ते हैं, फिर हम ऐसे गियर देखते हैं और फिर हम दोबारा स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ये सबके साथ होता है, सबने गाड़ी ऐसे ही सीखी है। लेकिन आज मुझे 20-30 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, मैं फ़ोन पे बात भी कर रहा हूँ, सामने कोई आ गया तो मैं अपने आप ब्रेक भी लगा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस के स्टाफ को इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ, फ़ोन भी देख रहा हूँ। मुझे गाड़ी चलाना तो ऐसे है, वो मेरी रिफ्लेक्स अपने आप काम कर रही हैं। इसी तरह को ट्रेडिंग भी बना सकते हैं आप। इसी रिफ्लेक्स से आपकी ट्रेडिंग चलने लगेगी कि आपको उतना एक्सपर्ट होना है ट्रेडिंग में कि आप गाड़ी चलाने जैसा आसान काम बना लें ट्रेडिंग को। आपको पता भी ना लगे, कोई आगे बकरी आ गई, आपने पैर दबाया, ब्रेक लग गई और आप फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, आप अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, आपके पड़ोस में कोई बैठा है आप उससे बात कर रहे हैं। मतलब कि ड्राइविंग आपके लिए मैटर ही नहीं कर रही है, आप वो एक बैकएंड पे अपने आप हो रही है। आप दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आप खाते पीते जा रहे हैं, ड्राइविंग पे कंसर्न ही नहीं है। तो दोस्तों इस लेवल की ट्रेडिंग आपको सीखनी है। आइए मनीष पे चलते हैं। मनीष, तुम क्या स्ट्रेटेजी करते हो भाई, कैसे तुम पैसा बना लेते हो, और एक बार जब तुम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो कितने पॉइंट बन जाते हैं? एक और कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ तो निफ्टी का मेरा सिंपल फंडा है कि 25 पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग में दिन के कैसे न कैसे करके 2 या 3 ट्रेड में मेरे को कंप्लीट करना है। अच्छा, तो वही मेरा गोल रहता है, चाहे मेरे को 7 रुपये मिले, चाहे 12 रुपये पर ट्रेड मिले, बट वो ट्रेड नहीं थे एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जोन टू जोन होनी चाहिए। ठीक है, जोन टू जोन नहीं तो एटलीस्ट मार्केट लिक्विडिटी खाने के लिए आए, उतने के लिए मैं जाता हूँ। तो उसके अंदर सिंपल है कि सप्लाई जोन आता है, सप्लाई जोन के अंदर कोई भी बेयरिश कैंडल दिख जाएगी, वहाँ पे मेरी ट्रेड रिवर्स के अंदर, मतलब मार्केट नीचे जाएगा,
या फिर कॉल भी अगर रेजिस्टेंस पे होगा टॉप पे मेरे, हाँ एक करना कहते हैं, मैं बड़ा सिंपल चीज़ है, मेरे को कभी कभी इंडेक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंडेक्स तो मॉर्निंग में देख लेता हूँ कि हाँ मार्केट की ये रेंज है, ऑप्शन चेन से पता चल जाता है ये रेंज है। मैं क्या करता हूँ, एक साइड कॉल एक साइड पुट, दोनों के चार्ट लगा देता हूँ। ऑप्शन सेलर्स की खासियत रहती है कि उनके जो भी कोई पैटर्न बनता है बियरिश, तो यानी वो ऑप्शन गिरने के चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। तो वहाँ पे अगर बियरिश बनेगा यानी नीचे गिरेगा। अब नीचे गिरेगा तो मैं देखता हूँ पुट भी अंडर वैल्यूड है या नहीं है, वहाँ से अगर मैं एंट्री लेता हूँ मेरे को इंस्टेंट रिटर्न मिलता है। बट अगर एक साइड रेजिस्टेंस पे नहीं है या फिर बियरिश पैटर्न नहीं है और दूसरी साइड ट्रेड ले ली तो फंस गया। तो अगर आप भी है ना कहते हैं मतलब ऑप्शन बाइंग के अंदर सोचते हो तो दूसरे साइड एक साइड सेलर कोई ना कोई अपना ना बियरिश पैटर्न बनाएगा। ऑप्शन सेलर्स अपने टारगेट कर ही लेते हैं, समहाउ ना कहते हैं अपना अचीव कर ही लेते हैं, तो दूसरी साइड गिरेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आपको वेल जैसे सोचना पड़ेगा। वेल 100 रुपये के ऑप्शन को 0 तक नहीं लेके जाएंगे, तो वेल्स बड़े मेहमत है, मेहमत। तो वो 100 रुपये का ऑप्शन 0 करने में उनको भी दम लगेगा, क्योंकि गलती से कोई न्यूज़ आ गई तो वो भी फंस जाएंगे, राइट। बट अगर वो 300 रुपये वाला ऑप्शन 100 रुपये पे लेके आना हो तो निफ्टी के अंदर वो उनके लिए ईजी है। अगर 100 रुपये पे प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है। तो वेल अगर 300, हम कोई भी क्या करेंगे जब वीक का एक्सपायरी स्टार्ट होता है तो 300 रुपये वाला ऑप्शन ले लेंगे, सिंपल है। उसके अंदर हम बियरिश पैटर्न ढूंढेंगे, अगर वो नीचे गिरेगा यानी दूसरे साइड का कुछ तो बढ़ेगा, मतलब वो 300 रुपये की चीज़ 200 रुपये आएगी तो ये 25 रुपये तो ऊपर जाएगा। तो बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ भी अगर टॉप पे मिल जाए, मतलब 300 का ऑप्शन है, टॉप पे बियरिश पैटर्न बन गया, प्लस इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एक्टिविटी भी मिल गई, तो वहाँ काम ईजी हो गया हमारा। अब हमें पता है कि मार्केट ये वाला कॉल कैसे न कैसे ऊपर जाएगा ही जाएगा, अगर उस दिन नहीं गया तो अगले दिन जाएगा। तो ऐसे मैं अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ एंड ईजिली है ना तो वो अचीव कर सकते हैं। बट हाँ इसके अंदर ट्रेडें बहुत मिनिमम होती है। आप हफ्ते के अंदर 5 दिन में से 3 दिन ही आप अपने ट्रेडेबल मानो, 2 दिन आपको पता चल जाएगा, आईवी को देख के पता चल जाएगा कि आज ऐसे लंटिंग होनी है। तो ऐसे मैं ना ट्रेड प्लान करता हूँ। तो आईवी का आपका क्या रहती है कैलकुलेशन? आईवी के कुछ लेवल्स रहते हैं जिसके अंदर कुछ हाई लेवल्स होते हैं, कुछ लो लेवल्स होते हैं। लो लेवल्स पे तो ऑप्शन राइटर्स क्यों एंट्री लेंगे, एक स्पाइक आया ऑप्शन राइटर की बैंड बच जानी है। फिगर फॉर्म में अगर पूछें तो फिगर फॉर्म के अंदर एक्चुअली क्या है ना कि डिफरेंट साइट्स पे अलग अलग फिगर आते हैं, तो अगर मैंने फिगर बता दिए तो उसके अंदर लोग है ना कि मिस कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बेटर है कि उसके नहीं बताए, क्योंकि ऐसा समझ लो कि जब आईवी हाई होती है तो ऑप्शन सेलर खुद डरते हैं कि कहीं उनका खुद का स्टॉप लॉस ना चला जाए। बट जब आईवी है ही नहीं, लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म हो रखी है, एक्सपायरी के पास तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रही है, तो वहाँ पे अगर आईवी 10 के बिलो है, दैट मीन्स कि ऑप्शन राइटर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे टू रन द मार्केट। तो उस समय मार्केट कभी ऐसे ईसीजी जैसे सिग्नल बनाना चालू कर देगा। तो वो अगर आपको पहले से पता चल जाए तो आप अपने आप को उस दिन ट्रेडिंग से बचा सकते हो। सो दैट, एंड सबसे बेस्ट फिगर रहता है 18। आप बोलते हो रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग ओनली पॉसिबल होता है जब 18 रना कहता है आईवी होता है। आईवी के उस समय आप जो भी ट्रेड लोगे, अगर आपकी ट्रेड सही है तो छोटा सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट अच्छा, लेकिन जब बीच में जब फंसा हुआ होता है ना तो उस समय ऐसे लंटिंग होती है। 18 पे ऑप्शन सेलर्स बेनिफिट में होंगे या ऑप्शन बायर्स? दोनों। ट्रेड राइट होनी चाहिए, दोनों ट्रेड के लॉजिक सही होने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अच्छी रेंज है, मार्केट अच्छी रेंज में जाएगा। अगर आपको एक साइड गलती से लॉस भी हुआ तो यू हैव अ चांस टू रिकवर दैट लॉस। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आईवी है ना कहते हैं लोअर लेवल्स पे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है मार्केट के मूवमेंट्स ही नहीं रहते हैं, तो वहाँ फंस जाते हैं। तो मनीष, आपने कितना प्रॉफिट मैक्सिमम किया एक दिन में? मेरा एक दिन का सबसे अच्छा ना कहते प्रॉफिटेबल डे पॉइंट्स वाइज बता देता हूँ कि पॉइंट्स में मैंने 75 पॉइंट्स इन 1 कैंडल बुक करा निफ्टी में। हाँ, ओके, व्हिच इज अ गुड नंबर एक्चुअली, क्योंकि उस दिन ऐसी कंडीशन फॉर्म हो रखी थी जिसके अंदर मेरे को लगा था कि मार्केट बड़े बड़े स्पाइक्स देगा। क्योंकि काफ़ी बार आप देखते हो एक बार लाइक एक सबसे बड़ी चीज़ है ना ऑप्शन राइटर्स में, लाइक जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है उन लोगों को ये नहीं पता कि समटाइम्स मार्केट स्पाइक देता है वापस नीचे आ जाता है, बट समटाइम्स स्पाइक देके ऊपर ही रह जाता है। ये कंसेप्ट किसी को समझ ही नहीं आ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि ये होता क्यों है। क्योंकि ऑप्शन बायर्स ट्रैप तो वही होते हैं, जब एक स्पाइक दी और वापस आ गई तो उनका सारा हाँ, प्रॉफिट तो चला जाता उसका रीज़न रहता है जब मार्केट कंप्रेशन देके फटता है ना तो वो शायद तक ऊपर जाके सस्टेन कर जाए, बट जब मार्केट एक्यूमुलेशन में स्पाइक देता है ना तो वापस रिट्रेसमेंट करना है। कंप्रेशन और एक्यूमुलेशन पे समझाओ मनीष। चलो मैं बता देता हूँ। हाँ दोस्तों,
मैं प्राइस फॉर्म में बताता हूँ, आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। कोई एक स्टॉक है या ऑप्शन है, कुछ भी है, वो 100, 110, 100, 110, 100, 110, 100, 110, 100, 110, 100, 110 के बीच में घूम रहा है और ये काफ़ी देर से चल रहा है काम, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 5 मिनट की ऑलमोस्ट 20 कैंडल बन गई। तो ये एक रेंज बन गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये रेंज अगर ऊपर को फटेगी तो बहुत तेज जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेशन हो गया। और कंप्रेशन को और एक्सपेंशन को समझने के लिए हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो कभी ज़िंदगी में फेल नहीं होता, वो है बॉलिंजर बैंड। आप किसी भी ऑप्शन के पे, स्टॉक पे, फ्यूचर पे कहीं भी बॉलिंजर बैंड लगा लें तो वो जो बैंड जब एकदम ऐसे ट्यूब पतली सी हो जाएगी, आप देखेंगे उसके बाद एकदम ऐसे एक्सपैंड होएगी। तो ये जो पतली हो गई ये कंप्रेशन है, और जब बड़ी हो गई तो वो एक्सपेंशन है। अब इसमें रेंज में हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं ऊपर और एक नीचे। आप लोग ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगा सकते हैं उस रेंज का। अगर ऊपर वो क्रॉस करता है और कैंडल ऊपर बंद हो जाती है तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे बंद हो जाती है नीचे का ले सकते हैं। और इसमें आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कैंडल कई दफ़ा 100 पॉइंट की भी एकदम फट जाती है, तो आप 10 जो रेंज है उससे 20-30 पॉइंट ऊपर की आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 20-30 पॉइंट ऊपर आपने ऑप्शन, अगर बायर हैं आप तो बाय कर लिया, और नीचे है तो वो नीचे आया तो 10-20-30 पॉइंट नीचे आपने बाय कर ली पुट को। तो इस तरीके से आप वो कंप्रेशन टू एक्सपेंशन का जो ट्रेड होता है वो ले सकते हैं, बहुत And आसान भाषा में। इसके अंदर एक एडिशनल सेटिंग यूज करता हूँ जो सीक्रेट है। हाँ बता दो, सीक्रेट ही बताने आए हो तुम आज। तो इसके अंदर भी है ना, कंप्रेशन के अंदर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि कंप्रेशन समटाइम्स एक्यूमुलेशन भी होता है। तो अगर कोई भी यहाँ पे यूजर्स राइट उनको परफेक्ट कंप्रेशन पकड़ना है तो उसके अंदर एलियट वेव थ्योरी डाल देना। जो एलियट वेव थ्योरी अगर उसने डाल दी उस दोस्तों बहुत कॉम्प्लेक्स है एलियट वेव थ्योरी, बहुत आसान नहीं, है, मुझे बहुत भी समझ सिंपल नहीं मेथड आती। है। आप लोग ये समझ लीजिए कि एक जब बाजार में रेंज में चल रहा है तो कोई ना कोई तो वहाँ खरीद रहा है और कोई ना कोई बेच रहा है। जो आदमी खरीद रहा है अगर वो पावरफुल है तो बाजार को वो ऊपर ले जाएगा, और जो लोग बेच रहे हैं वहाँ पे तो आप समझ लीजिए अगर वहाँ से बाजार नीचे गया है तो वो एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी कि एक रेंज में फंसा बाजार, अगर यहाँ पे बायर रेंज भी बड़ी नैरो रेंज जो है, हाँ। और इसे जब डे में अगर ये डेली कैंडल पे देखें तो उसको दोस्तों आप थ्योरी पढ़िएगा, NR7, NR9, NR5 बोलते हैं। नैरो रेंज 5 में जब बाजार फंसता है तो बहुत एक्सपेंशन होता है, नैरो रेंज 7 में फंसता है और ज़्यादा होता है, और कहीं गलती से नैरो रेंज 9 बन जाए तो समझ लीजिए बहुत ही तूफान आने वाला है बाजार में। फिर ये सब थ्योरीज हैं, ऐसा पास्ट में देखा गया है, ज़रूरी नहीं है कल ऐसा होगा। बट सर इसके अंदर एलियट वेव थ्योरी अगर डाल देते हो ना, बॉलिंजर बैंड के अंदर सेटिंग्स में मैंने इंस्टीट्यूशन के एल्गोरिथम जितना एनालाइज करा है उसके अंदर एलियट वेव थ्योरी विथ बॉलिंजर बैंड डल रखा है, जिसके कारण वो एग्जैक्ट ना कहते हैं, मतलब शायद तक है ना प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ पे उनको एंट्री लेनी है। तो वो भी है ना कहते हैं आप डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड एंड एलियट वेव थ्योरी। तो एलियट वेव थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, आप रियल ट्रेडिंग के अंदर यूज़ नहीं कर पाओगे, बट बॉलिंजर बैंड को डाल के आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाएंगे, बट इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बड़े इजीली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो एलियट वेव थ्योरी मैं अगेन बता देता हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आई नो इट इज़ शॉकिंग, बट इंडियन के जो एस्ट्रोलॉजी नंबर होते हैं ना, मूलांक वगैरह, मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, तो उसी पे ही बना हुआ है। उसके हिसाब से आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट तो गैन थ्योरी नहीं है? नहीं, इसके अंदर एलियट वेव गैन भी तो वो है एस्ट्रोलॉजी पे ही बेस। गैन डिफरेंट है, उसके अंदर रेशियोज अलग है। एलियट वेव के अंदर रेशियोज आना कहते हैं बड़े सिंपल है, जो अपन जैसे मूलांक मेरा 3 है तो 3 मतलब गुरु का नंबर। ठीक है, किसी का मूलांक 4 होगा, राहु, तो राहु इंस्टेंट फेम देता है और इंस्टेंट रिएक्शन देता है। तो राहु के अंदर मेन तो मार्केट नंबर 3 के हिसाब से चलता है। तो ये मैं आपको चार्ट से बताऊंगा कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंड कैसे है ना कहते हैं आपको पता रहेगा कि जो ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज है, आप ना कहते हैं लाइव मार्केट में प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन मेरा अभी भी वहीं रह गया इतने लंबे चौड़े डिस्कशन में। हाँ। एक्यूमुलेशन तो बता दिया, कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन बता दिया, एक्यूमुलेशन मैं बताता हूँ। सो मतलब दोनों कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ना, दो हाँ, वर्ड्स आप बहुत यूज करते हो। एक्यूमुलेशन एक्चुअली वो पार्ट रहता है जिसके अंदर मार्केट साइडवेज हो गया,
ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बट हेल्दी रेंज में जा रहा है। कंप्रेशन में क्या हो गया, मार्केट एक्यूमुलेशन करते 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 मतलब रेंज बड़ी छोटी हो अगर मैं जाती बॉलिंजर बैंड को मान लूं, मैं कंप्रेशन और सिंपल लैंग्वेज एक में जब बाजार रेंज में है, हाँ अगर ये ऊपर को फटेगा तो हाँ। इसका मतलब लोग वहां एक्यूमुलेट कर रहे थे, नहीं यानी नहीं कि नहीं बाय कर रहे थे। सर, इसके अंदर है ना एक एक कैच है। और यदि वहां से नीचे गिर गया हाँ तो इसका मतलब वहां लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे नहीं, ये थे। मुझे समझ ये आ समझ आ गया। ये क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड है, वो वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर है जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ। ठीक है बट कंप्रेशन क्या होता है फिर? मैम, ये तो कंप्रेशन accumulation वो हुआ। होता है जिसके अंदर मार्केट इज गेम ऑफ बुल एंड बियर, जीरो सम गेम है। तो एक ऐसी कंडीशन बन जाए जिसके अंदर बायर सेलर्स दोनों पास में आ गए, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। इन मतलब टेक्निकल टर्म यही बोलते हो कि बायर सेलर्स दोनों पास में आ गए, दोनों के ऑर्डर ब्लॉक भिड़ गए, लाइक मारवाड़ी में बोले तो भिड़ गए। ठीक है, तो दोनों के ऑर्डर ब्लॉक पास में आ जाएंगे तो मार्केट को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड होना पड़ता है, सो दैट उनकी प्रॉपर है ना डिस्टेंस बनी रह जाए। दोस्तों आसान भाषा में समझिए, 100 105 100 105 100 105 100 105 ये रेंज है। सर- अगर ये 105 से 125 चली गई तो समझ लीजिए एक्यूमुलेशन हो रहा सर है। इसी थ्योरी पे आपने लाइक मेरा एक स्टूडेंट था हिस्ट्री में, आपने ना निफ्टी ऑप्शंस में कितना प्रॉफिट कितना ऑप्शंस में पॉइंट्स कैप्चर करे होंगे? आपको सुना होगा किसी से कि मैंने इतने, मैं तो कोई डिबेट ही नहीं है, आप ही बता दो जी कितना है। अभी तक मैंने लाइक ना इंडिया में ये सुना था कि किसी ने 1100 पॉइंट कैप्चर करे थे, आपको भी पता है, और वो भी बहुत बड़े लाइक फेमस पर्सन है। बट मेरा एक स्टूडेंट था, उस लाइक ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सम मना कहते प्रॉप डेस्क फर्म्स एंड ऑल। तो लाइक ही आस्क्ड मी कि मार्केट कंप्रेशन है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा नॉन स्टॉप जाएगा, राइट। तो उसने है ना कहते हैं 1600 पॉइंट्स है ना कहते हैं निफ्टी ऑप्शंस बाइंग में कैप्चर करे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। तो ये पावर है कंप्रेशन की। और एक्यूमुलेशन में क्या होता है, मार्केट फटेगा बट वापस आ जाएगा अपने लेवल पे। सो ये यूजर को अगर समझ आ गया तो उनकी ट्रेडिंग आधी यहाँ पर ही खत्म हो गई। मतलब आपने बॉलिंजर बैंड और एलियट वेव थ्योरी को कंबाइन किया और हाँ। उसमें कंप्रेशन और एक्यूमुलेशन के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो। और उसके अंदर भी सेलर ट्रैप हो जाए तो बॉटम पे। दोस्तों एलियट वेव क्या होती है, जिगजैग थ्योरी किसे मिलती जुलती है। पहले ऐसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ए इज इक्वल टू सी होता है, उसके कुछ अपने वो प्रिंसिपल्स हैं। टेक्निकल टर्म है, सिंपल भाषा में ये होता सिंपल है। भाषा में आप समझिए, इट इज़ प्योरली प्राइस एक्शन। सबसे पहले तो कैंडल क्या बोलती है वो सीखो। हर कैंडल की एक भाषा है, विक ऊपर है, विक नीचे है, बॉडी बड़ी है, बॉडी छोटी है, पिछली के मुकाबले ज़्यादा छोटी है, अगली ज़्यादा बड़ी है। जिस दिन दोस्तों ये सीख लोगे उस दिन आधा 50% काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। स्क्रीन गूंगी है तो आप ही को समझनी है उसकी भाषा, वो नहीं समझेगी आपकी भाषा। टॉक टू चार्ट्स, मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ टॉक टू चार्ट्स। जितना ज़्यादा आप अपना स्क्रीन पे ये समझेंगे कि ये कैंडल्स क्या बोल रही हैं, उतना ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। एंड सर जो कैंडल डेटा रीडिंग सीख गया ना, तो वो कोई भी प्रो ट्रेडर के लेवल पे विद इन 1.5 मंथ पे पहुंच सकता है। और मनीष, आपकी फेवरेट कैंडल कौन सी है? मेरी फेवरेट कैंडल है वीक हैमर, वीक हैमर जो मेरे को 1000 पॉइंट रैली कैप्चर करवाती है। वीक हैमर कैसे बनता है? वीक हैमर जो आपने किसको कहते हैं आप वीक हैमर? शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हाँ। वगैरह जो सुना है ना। दोस्तों वीक हैमर क्या होता है, एक हथौड़ा होता है ना, हैमर हथौड़े को बोलते हैं। यानी ऊपर की जो वो है विक वो बड़ी, और जो उसका बॉडी है वो छोटी, और फिर छोटी सी विक नीचे, इसको बोलते हैं वीक वीक हैमर। हैमर। और वो सबसे बेस्ट सेटअप है आपकी कोई भी ट्रेडिंग में। कोई भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे वीक हैमर पे ट्रेड लो, आपके स्टॉप लॉस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आप उतना मैनेज कर सकते, उतना मैनेज नहीं कर रहे तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ ही मत। ठीक है, और वहाँ से टारगेट आपको जोन टू जोन और अच्छे अच्छे टारगेट मिलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा आना कहते हैं कैंडल नहीं, कैंडल पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ विच इज़ 4 फ्लैग, जो मैंने इंस्टीट्यूशंस के एल्गोरिथम एक्चुअली लाइव मार्केट में देखा है कि वहाँ से 1000 पॉइंट रैलियाँ ट्रिगर होती है। 4 फ्लैग, उसमें क्या होता है? एक स्क्वायर टाइप का पैटर्न बॉटम पे बनता है, ठीक है। वहाँ से 1000 पॉइंट की रैलियाँ ट्रिगर होती है। बट वो लोकेशन है ना, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लोकेशन सही नहीं हुई तो आप 1000 पॉइंट रैली कैप्चर नहीं कर पाओ। आप तो बूट कैम्प आए थे आपने तो देखा ही होगा हमारे, तभी तो तू यहाँ बैठा है। अगर तेरा मैं चमत्कार नहीं देखता हाँ। तो मैं बुलाता ही नहीं।
अब मुझे तेरी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी सीखे। इसीलिए ये यहाँ पे बैठा है, राइट। दोस्तों स्क्वायर पैटर्न का मतलब है कि वही एक रेंज में प्राइस बहुत देर एक घूम रहा है तो rectangle वो होगा। एक ऐसा चौकोर सा बन जाता है। हाँ। अब आप उसे स्क्वायर बोल लें, रेंज बोल लें, नहीं, रेंज अलग है, स्क्वायर अलग है। लोग ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर में फ़र्क होता है। स्क्वायर वाला 1000 पॉइंट रैली के लिए काम आता है, रेक्टेंगल वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ऑर्डर ब्लॉक बोल दो या कुछ भी बोल दो, उसके लिए काम आता है। और ये कितना बनता है, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी इसके बनने बीटीसी की? में तो डेली के 2-3 बार। बीटीसी में बन जाता है डेली के 2-3 हाँ। बार? ये कमा के बैठा है ना। हाँ। विवेक आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और इसकी कोई क्लैरिटी नहीं दे पाता। इंट्राडे में जब आप बैंक निफ्टी में काम करते हो तो कितने टाइम, मतलब टाइम फ्रेम कौन सा लेते हो, किस कैंडल्स पैटर्न को जो है वो देखना चाहिए? सर है ना, टाइम फ्रेम जैसे आपने पहले बोला ना, आपको हर एक कैंडल आपसे कुछ कहना चाहती है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं पहले एक एग्जांपल से चालू करना चाहूँगा कि आप एक ड्राइवर रख रहे हो, सपोज़ एक ड्राइवर रखा है आपने, आप पीछे बैठे हो, तो आपको पहले नहीं पता होगा कि वो ड्राइवर अब बम्प आया है तो कितनी स्लो करेगा, टर्न आया है तो कितनी स्लो करेगा, वो आपको पहले दिन नहीं पता रहेगा। फिर आप 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीना आप उसके साथ कंटिन्यू जा रहे हो, फिर आपको कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि ये टर्न आया ना तो इतनी स्पीड कम करेगा। वैसे ही आप इसको अगर रिलेट करो मार्केट के साथ, तो आपको भले कुछ नहीं पता है, बट आप कैंडलस्टिक देखते रहोगे ना, तो एक टाइम के बाद आपको उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। और उसके साथ आप अगर इसके पीछे का कोर भी समझने लगे, जो डेटा है वो भी समझने लगे, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होगी, क्योंकि आपको हर एक कैंडल के पीछे क्या बन रहा है वो आपको पता चलेगा। मेरा एंट्री है ना सर, स्पेसिफिक पॉइंट पे ही रहता है। जैसे मैंने पहले बताया, डिमांड जोन या सप्लाई जोन में इन बिटवीन कभी एंट्री नहीं करता। अगर वहाँ पर मार्केट आ रहा है एंड वहाँ पर वो वीक हैमर या तो पिन बार बनती है या तो डोजी बनती है, ऐसी कोई कैंडल बनती है ना, तब भी मैं एंट्री करता हूँ। एंड हर बार टॉप एंड बॉटम पकड़ रहे हैं हम, हर बार टॉप एंड बॉटम। देखिए दोस्तों, जो बात ये कह रहे हैं ये इतनी आसान नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कहीं पे भी वो पैटर्न बना और वहाँ पे आपको दिख रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो आपको पहली कैंडल पे ही ट्रेड लेना है। हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये से चलते चलते कोई चीज़ 500 आ गई, अब 500 से वो 400 आ गई, तो हम सोच रहे हैं कि भाई हम शॉर्ट करें ना करें। दोस्तों वो तो एग्जिट का टाइम है, असली मलाई तो इन लोगों ने खाली जो 500 से 400 पे आए, क्योंकि ये फिर चलेगा, क्योंकि ट्रेंड तो अपवर्ड है। इन्होंने सिर्फ एक रेजिस्टेंस जहाँ थोड़ा सा था उसका बेनिफिट लिया और उससे 100 पॉइंट खाए। दिस इज व्हाट दीज गाइज आर डूइंग, जो मैं समझ पाया हूँ। एम आई राइट और नॉट? यस यस। मतलब ये क्या है आपकी जहाँ एंट्री होगी वहाँ पे हमारी एग्जिट होगी। हाँ, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग 500 से वो 400 आ गया, अब आप लोग सोच रहे हो, और ये सोचना ही दोस्तों आप लोगों के लिए गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग राइट टाइम पे राइट एंट्री नहीं ले रहे। जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, बड़े लोग या जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो निकल रहे हैं, आप घुस रहे हो। वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आप अपने सिर पे मुसीबत ले रहे हो। अब आप क्या करोगे, आप 400 पे शॉर्ट करोगे और 550 पे निकलोगे, क्योंकि आप देखोगे अच्छा इसने पिछला हाई काट दिया, अब मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। यही अमूमन लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों वो 500 से 400 वाली जर्नी ही है एक्चुअली ट्रेडर्स को घुसने और निकलने की। हमारा स्टॉप लॉस दीपक सर सिर्फ 100 पॉइंट का रहता है बैंक निफ्टी के अंदर, जी। और टारगेट 400 पॉइंट का। 100 रुपये चला भी गया, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो भी तीसरी बार तो नेट प्रॉफिटेबल। तो दोस्तों कुछ भी करिए, सीखिए, समझिए, ये जो रंग बिरंगी कैंडल हैं इनको पढ़ना सीखिए। अल्टीमेटली दोस्तों पैसा तो देखो लर्निंग के बाद ही बनेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं भाई साहब जन्मजात से ट्रेडर पैदा हुआ हूँ, नहीं, सीखा सबने हैं। जितने भी लोग हैं वो दे आर गुड लर्नर्स एंड दे आर गुड ट्रेडर्स। लगता बहुत आसान है ये कि भाई इसमें करना क्या है यार, आओ बाय करो सेल करो बस हो जाता है। लेकिन दोस्तों 93% लोग नुकसान ले लेते हैं और नहीं पैसा बना पाते। हाँ मनीषा, आप कुछ कह रहे थे। एक बार लॉस हो गया ना कोई बड़ा, तो सीख भी नहीं पाओगे आप, ना कहते बार बार उस साइकोलॉजी में ट्रैप में फंसे रह जाओगे, ग्रीड, फियर, ईगो। नहीं, उसका एक और भी कारण है मनीष। होता क्या है कि आपके पास 25 लाख रुपए थे,
आपको कब लगेगा लॉस हुआ, जब आपके 10, 12, 15 लाख खो गए। अभी कहने को 15 लाख हैं, लेकिन दैट इज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ योर कैपिटल। अब पहले तो आपको उस 40% से 2.5 गुना कमाना है उसको पूरा करने के लिए। और हम क्या बात करते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर भी 2-3% महीने का कमा पाता है, 4 कमा लेगा, बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट ट्रेडर है। तो इसका मतलब वो आने वाले 2 साल तो पहले अपनी कैपिटल ही पूरी करे, तब तक वो थक लेता है और रिवेंज ट्रेडिंग करके वो और ज़्यादा लॉस ले लेता है। तो ये चीज़ दोस्तों समझनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर फ्रेशर सबसे आसान है उस वक्त ट्रेडिंग सीखना, क्योंकि आपके मन में कोई एक वो है ही नहीं कि मेरे को ऐसा करना है वैसा करना है। आपकी स्लेट बिल्कुल साफ है, जो आपने सीख लिया वो ये आप कर रहे हैं। विवेक भी जब आया था ना तो इसको ज्यादा कुछ आता नहीं था, स्ट्रेटेजीज आती नहीं थी ना, इसको सिखाना बड़ा इजी था। क्योंकि लेकिन जो अपनी अक्ल नहीं लगा रहा ना ये अपनी अक्ल लगा ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि मेहनत तो हमने कर ली, एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, अब ये जो पढ़ा रहा है उसको एक और लाइव टेस्टिंग करना है, एक और बैक टेस्टिंग करना है। तो इसलिए ना कहते हैं इसको टाइम ही नहीं लगा, इसको लाइक बहुत ही बड़ा लॉस था। विद इन 1.5 मंथ हमारे लाइक है ना, कहते मोस्ट ऑफ द ट्रेडर हमारे यहाँ गुजरात से आते हैं, पता नहीं क्यों। कि है ना इमीडिएटली दे गास्प थिंग्स, ज़्यादा उनको आता नहीं है, बस भाव। हमने यही सिखाया ना कि गुजराती भाव पे चलता है कि भाव भगवान से। तो हमने बता दिया कि कहाँ पे कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, कहाँ पे कोई चीज़ महंगी मिल रही है, वो समझ आ गई। वो इसको समझ आ गई और इसने कमा लिया। दोस्तों बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। हाँ, जैसे गुजराती है उसके ब्लड में बिजनेस होता है, आप देखिए सारे गुजराती कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे ही मारवाड़ी भी एक ऐसी कौम है कि सर जो दमड़ी जाए वो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो एक मारवाड़ी एक गुजराती दोनों का कॉम्बो हो जाए तो आप समझ लें ये दुनिया में क्या कर सकते हैं। मनीष, विवेक, इतनी कहानी हो गई आप लोगों की। मेरे को एक बात समझनी है कि आज मुझे सीखना है तो मैं कहाँ जाऊँ सीखने के लिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकली तो समझ आ गया, बट जब तक आप प्रैक्टिकली उसको होते हुए नहीं देखोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। एज अ बिगिनर ट्रेडर, अभी तो मुझे ट्रेडिंग आती है तो मुझे दिक्कत आ रही है कि अभी ये आपकी जो थ्योरीज हैं उसको समझने में, लेकिन कोई एज अ फ्रेशर आता है तो उसको भी यही प्रॉब्लम आएगी, या कोई एक्सपीरियंस्ड आता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी। आप आईटी इंजीनियर है, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टॉक्स में और मार्केट में बहुत अच्छी मास्टरी करी है। अगर किसी को सीखना है तो वो कैसे सीखे, क्या मैम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे वो? मैम स्ट्रेटेजी तो हमने रिवील कर दी, 4 बार रिवाइंड करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। बट फिर भी अगर कोई सीखना चाहता है तो हम एक बूट कैम्प ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी 2 मंथ, जिसके अंदर हम, जैसे विवेक भी आया था सीखने के लिए, ऐसे कैसे हर एक करना ट्रेडर को हम इनवाइट करते हैं टू लर्न एंड ट्रेड, टू लर्न विथ अस। एंड है ना कहते स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट सीखे। स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, जैसे ना कहते ट्रैप ट्रेडिंग, 1000 पॉइंट रैली सेटअप, मार्केट अंडर वैल्यूड कब होगा, ओवर वैल्यूड कब होगा, देन कंप्रेशन, एक्यूमुलेशन जो भी है, ठीक है। तो फेक ब्रेकआउट हो गया, रियल ब्रेकआउट हो गया, जो आपको लाइक हम चाहते हैं कि ट्रेडरों को अलग अलग कोर्सेज ना करके एक ही जगह सारा एनवायरनमेंट मिल जाए। तो हमने क्या करा, इंडिया के बेस्ट लाइक है ना सॉरी हमने क्या करा कि अलग अलग ट्रेडर जो अपनी फील्ड में मास्टरी कर रखे थे उन सबको वहाँ पे बुलाते हैं, एंड वी ऑर्गेनाइज द बूट कैम्प, जिसके अंदर आपने भी लास्ट टाइम ज्वाइन करा था। एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। जो आपने मेरे को चैलेंज दिया था वो मैंने अचीव कर लिया। और उसके अंदर सर मतलब है ना कहते जो इंडिया के अंदर है ना कहते एक मैं सीक्रेट बताता हूँ। इंडिया के अंदर जिस लॉयर ने क्रिप्टो लीगल कराने का जो केस फाइट करा था, जिस फॉर्म ने, उसका भी लॉयर आया था, एंड ही ऑल्सो लर्न क्रिप्टो फ्रॉम अस। एंड उसका लाइक रिव्यू यही था कि ही डिड ऑल काइंड ऑफ है ना कहते बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट उनका लास्ट कोर्स हमारा कोर्स था। एंड ही इज़ राइट नाउ सिटिंग एट द प्रॉफिट, लाइक जितना उन्होंने स्पेंड करा था उसका 10x तो ही ऑलरेडी डिड। एंड सेम चीज़ इसका भी है, लाइक है ना कहते व्हेन ही केम, जो भी इसका लॉस चल रहा था उस लॉस का एटलीस्ट 5x 10x है ना कहते विद इन 1.5 मंथ विवेक ने भी कर लिया। तो बूट कैम्प इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि ट्रेडरों को सबसे बड़ा इशू क्या रहता है, हमने ये देखा है कि ऑनलाइन जब हम करवाते हैं तो उनके आसपास नॉइज़ बहुत होती है। तो हम क्या करते हैं, उनको हमारे पास बुला लेते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो, हमारे साथ सीखो। उससे होता क्या है कि उसको एक तो टेंशन खत्म हो जाती है आसपास के लोगों की। आपके आसपास के लोग ही आपको ग्रो करने नहीं देते स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि गुजरात जैसा तो है नहीं कि आपके पापा ही भेज दें। हमारे बापू तो हमें तो ना कहते हैं कि घर से निकाल दे, ऐसा काम हो जाता है ना। तो हम इसलिए जब ट्रेडर हमारे पास आते हैं उनको एक एनवायरनमेंट मिलता है, जब 25-30 जने मिलके एक साथ है ना कहते हैं एक ही चीज़ पे
फोकसली कोई चीज़ सीखते हैं तो उनकी लर्निंग है ना कहते हैं 10x हो जाती है। और वहाँ से ना कहते हैं आप भी समझ सकते हो कि अगर मान लो एक एनवायरनमेंट भी मिल गया, एक कम्युनिटी भी, और हमारी कम्युनिटी में आज भी है ना जिन्होंने प्रीवियस बूट कैम्प करे, आज भी उनके रिफ्रेशर सेशंस होते हैं ऑनलाइन। उनसे ना कहते हैं उनका लेजर मांगते हैं, उनसे पूछते हैं कि ना कहते हैं कि क्या गलती हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। हम आज भी चेक कर रहे हैं, 3 महीने तक उनको छोड़ते नहीं है, सो दैट एक बंदा कंप्लीटली ट्रेडर बन जाए एंड कंप्लीटली डेटा एनालिस्ट बन जाए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सेटअप से पैसे नहीं बनते, पैसे बनते हैं साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी तभी ठीक हो सकती है जब आपको स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट या डेटा रीडिंग आती हो। अगर डेटा रीडिंग आ गई जिसने, और उसके बाद में साइकोलॉजी पार्ट, साइकोलॉजी इसलिए ख़राब होती है, मेरा तो सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपके सेटअप पे ट्रस्ट नहीं है, तो आपको ये डर है कि ये ट्रेड मिस हो गई, तो ऑब्वियसली ये ना कहते हैं कि ये ट्रेड मिस हो गई तो आप वापस पैसा कमा नहीं पाओगे। तो उस डर से कारण क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती ट्रेड में घुस जाता है। बट अगर आपको एक वेल प्रूफ आना सेटअप मिल जाए, जिसके ना कहते बैक टेस्टिंग हम लाइव करके भी दिखाएंगे आपको, अगर वो मिल जाए तो आपके मन में संतुष्टि रहेगी, एक ट्रेड निकल गई कोई दिक्कत नहीं, दूसरी ट्रेड आएगी, दूसरी ट्रेड में हम रिटर्न निकाल लेंगे। तो बूट कैम्प इज़ द बेस्ट प्लेस। ऑनलाइन वगैरह आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली होगी, बट ऑफलाइन जो रहता है ना उसका फील ही अलग रहता है। तो मैं यही बोलूँगा। और ऑल्सो हम हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो रिसर्च है, पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं, तो हम गुजरात में भी ये ना कहते हैं सेमिनार्स रखने वाले हैं, प्लस बूट कैंप्स जो हमारा फॉर्मेट रहता है विच इज़ 5 to 7 days। ठीक है, उसके अंदर तो आपको भूल जाओ कि दिन क्या होता है, रात क्या होता है। हमारी क्लासेस है ना कहते सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है, रात को 2-3 बजे तक भी चलती है। ठीक है, थोड़े बीच में ब्रेक मिलते रहते हैं एंड क्लासेस चलती रहती है। क्योंकि आपको एक चीज़ पे क्या करते हैं, हम एक कंसेप्ट पढ़ाया और उसको पूरा आपके सामने बाइक टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ है ना कहते काम करी तो क्यों करी, क्यों नहीं काम नहीं करी तो क्यों नहीं करी। अगर आपको है ना हर चीज़ का ट्रेड करना तो हर कोई बता देता है कि यहाँ से ट्रेड कर लेना, बट ट्रेड कहाँ नहीं करना उसके लिए आपको कोर कंसेप्ट आने चाहिए। तो वहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया में नहीं करते, ऑटोमेटिकली जो ट्रेडें बचेगी या तो कम स्टॉप लॉस वाली बचेगी या अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड वाली ट्रेडें बचेगी। तो ये हमारा बूट कैम्प का फीचर्स है। तो नेक्स्ट बूट कैम्प हो रहा है हमारा बेंगलोर के अंदर। अगर आप भी बेंगलोर में बूट कैम्प, अगर आप भी बेंगलोर से हो या आसपास के एरिया से हो, डू जॉइन आवर बूट कैम्प। आईटी इंजीनियर्स को तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको हर चीज़ के स्टॉक मार्केट के लॉजिक मिलने वाला है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों नहीं हुई उसका भी रीज़न मिलने वाला है। ऑप्शंस पे अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है तो वो स्टॉप लॉस क्यों जा रहा है उसका भी लॉजिक बताएंगे, और अगर टारगेट भी मिल रहा है, कितना टारगेट है वो भी आपको पहले से पता होगा। तो दोस्तों बड़ा सीधा सा कंसेप्ट है। यदि जो स्ट्रेटजी मनीष और विवेक ने बताई है आपको नहीं समझ आई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को 4 बार देखिए, समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल नहीं है, और बीच बीच में मैंने उसे नरेट करके और आप लोगों के लिए आसान कर दिया है। अगर गाइस आप भी इंटरेस्टेड हो एक वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि हम क्या बूट कैम्प के अंदर सिखाने वाले हैं एंड क्या मतलब स्ट्रेटजी है, जिसके कारण विवेक भी है ना कहते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट का जो बेस पैकेज ईयरली होता है वो 1.5 मंथ पे कर चुका है, राइट। तो वो क्या स्ट्रेटजी है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, 1000 पॉइंट रैली सेटअप क्या होता है, क्योंकि वेल्स को अगर आपको वेल्स वाले मूव कैप्चर करना है तो 1000 पॉइंट रैली सेटअप सीखना पड़ेगा, जो मैंने डिस्कवर करा है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप आना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आए तो ये एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लगेंगे, ही विल गाइड यू। सिर्फ आप लोगों को कमेंट करना है वेबिनार। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, एक गूगल फॉर्म होगा, आप लोग उसको भरिए। या यदि आप बूट कैम्प करना चाहते हैं तो बूट कैम्प बेंगलोर में हो रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट दोस्तों उसका कुछ पैसा होगा, क्योंकि अगला 5-7 दिन के लिए आपको अपने घर बुला के मेहमानी करेगा, तो दोस्तों पैसा तो लगेगा, क्योंकि आप समझते हैं हर चीज़ में पैसा लगता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, फिर भी मैं कहूँगा पहले अपनी संतुष्टि करिए, 4 बार वीडियो को जाके देखिए, स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी। नहीं है तो फ्री वाला वेबिनार अटेंड करिए, तो भी समझ आ जाएगी। फ्री वाले सेशन में मैं वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, विच इज़ ट्रैप ट्रेडिंग। आप फंसते हो, आप एंट्री वाला हो, जो आप पे कोई दूसरा ट्रैप हो, उसका मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा विकल्प है, आप वहाँ भी सीख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि आप सीखना चाहते हैं तो बेंगलोर चले जाइए, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन
फिर मैं कहूँगा 4 बार रिवाइंड करके समझने में भी कोई बुराई नहीं है। तो धन्यवाद देते हैं मनीष और विवेक का, जो ये एक व्यक्ति अहमदाबाद, कहाँ, अमरोली से, अमरेली। अमरेली से आए हैं, जो कि अहमदाबाद के पास एक गांव गावड़ा है, मैं बोलूँगा। और क्योंकि ये गुजराती हैं तो गुजरात में गावड़ा बोला जाता है। और एक भाई साहब तो आपको सबको पता ही है, जयपुर से आए हैं, और हम लोग नोएडा में स्थित हैं। तो दोस्तों, इनका तहे दिल से शुक्रिया कि थैंक यू सर। और मेरी हमेशा कोशिश डीप टॉक्स पे रहती है कि अच्छे ट्रेडर्स को बुलाऊं ताकि उन लोगों का ज्ञान आप लोगों से साझा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम लोगों का उत्साह बना रहे और हम ऐसी ही जानकारी आप लोगों के लिए भविष्य में भी लाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।